पंचकोसी यात्रा अभी बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में पहुंची है। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद हैं और महिलाएं भी ज़्यादा हैं। रथ पर सवार भगवान की झांकी जो आकर्षण के केंद्र बनी हुई है। दोस्तों आइए बात करते हैं, हमारे साथ चौबे जी हैं, संजय चौबे जी। ये यात्रा कितने साल से निकल रही है? सैकड़ों साल पुरानी ये यात्रा है। जो हमारे पूर्वज खाकी बाबा थे उनके द्वारा ये यात्रा अनवरत चलती आ रही है और उनके वंशजों द्वारा ये अनवरत यात्रा चलती रह रही है और पूरे समाज के सनातन धर्म का काम है, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस वजह से यात्रा निरंतर चलती रहेगी और चलती रहे। मेरे चाचा उमेश चंद्र चौबे जी द्वारा यह यात्रा लेकर के हमेशा चलते हैं। जो पंचकोसी यात्रा है जो 5 जगह जाती है। भृगु आश्रम से बांस थाना पर वहाँ जाती है, इसके बाद देवकली जाती है और इसके बाद जो है शीतेश्वर बाबा के यहाँ जाती है और इसके बाद जो है परसियाँ और उसके बाद भृगु बाबा के यहाँ आती हैं और यात्रा का समापन होता है। और महाराज जी से बात करिए। जी महाराज जी, ये यात्रा भृगु क्षेत्र में जो यात्रा निकली है, कितने साल पुरानी यात्रा है? इसकी परंपरा क्या है? कहाँ से निकलती यात्रा, कहाँ तक जाती, कितनी लंबी यात्रा होती, कौन कौन लोग शामिल होते हैं? यह 350 वर्ष करीब पहले का ऐसा चर्चा मिला। ऐसा तो है प्राचीन में, वेद पुराण जो है बहुत प्राचीन है, आज के नहीं है। तो ये पुराणों में चर्चाएं हैं, पुराणों में लिखित वर्णन है पंचकोसी परिक्रमा का, भृगु क्षेत्र दरदर क्षेत्र का। तो महर्षि भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्हीं के शिष्य दरदर जी हैं। तो उस काल से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है। तो अब तो कलयुग है। तो अभी ये तो कार्यक्रम अनादि है, लेकिन अभी जो है काफ़ी लोग जैसे डॉक्टर साहब हैं, तमाम लोग मिल करके इसको भव्य व्यवस्था दे करके यात्रा निकाल रहे हैं। तो भृगु जी का दर्शन पूजन करते हुए दीपावली के दिन वहाँ पर दीप जला करके पूजन करके विश्राम होता है और अगले दिन आज सुबह में फिर वहाँ दर्शन पूजन करके बालेश्वर जी का दर्शन करते हुए भगवान का नाम लेते हुए आज जो है सागरपाली रेलवे स्टेशन के पास गर्ग ऋषि जी का स्थान है, वहाँ पर रात्रि में विश्राम होगा। फिर रात्रि में जो है सत्संग भजन सत्संग होगा, आरती होगी। फिर जो है भगवान की यात्रा विश्राम वहाँ करेगी और सुबह में फिर स्नान ध्यान करके वहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो दोपहर में जो है देवकली, वहाँ पर भगवान जी का दर्शन पूजन होगा, बमलेश्वर जी का। फिर वहाँ से यात्रा निकाल करके शंकरपुर में भगवती जी के स्थान पर जो है वहाँ पर दर्शन पूजन होगा। फिर वहाँ भी सत्संग होगा, फिर आरती होगी, फिर विश्राम और फिर वहाँ से सुबह में आरती पूजन करके वहाँ से छितौनी और छितौनी फिर जो है दर्शन पूजन सत्संग होगा, फिर वहाँ विश्राम और फिर सुबह में दर्शन पूजन करने के बाद परसियाँ, फिर वहाँ पूजन वजन होगा। फिर हर जगह प्रवचन का है, सत्संग का व्यवस्था है। फिर आरती के बाद विश्राम और फिर सुबह में दर्शन पूजन करके यात्रा करके भृगु जी के यहाँ ये विश्राम हो जाएगा। चलिए, आपने बालक दास बाबा को सुना, बहुत पुरानी परंपरा है पंचकोसी की। आज भृगु क्षेत्र में कार्तिक मास है और कार्तिक के दिन ये पूरा महीना कार्तिक मास है, उसको लेकर आज विशाल पंचकोसी यात्रा निकली है, जिसमें श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है और सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। भगवान का नाम लेते हुए, सीताराम का नाम लेते हुए, जय श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, महादेव का नाम लेते हुए, बालेश्वर जी का नाम लेते हुए, भृगु जी का नाम लेते हुए ये यात्रा अब अन्य स्थलों के लिए रवाना हो रही है। एक पुरानी परंपरा के तहत आज का ये कार्यक्रम पंचकोसी यात्रा, हम आप सभी जनपद वासियों को बधाई देते हैं कि आप लोग भी इस यात्रा में शामिल होइए और इस यात्रा को और भव्य बनाइए। जानदार तरीके से यात्रा भगवान के दरबार पहुंची है। आज पूजन हो रहा है, अपार भीड़ आप देख सकते हैं भक्तों की, काफ़ी भीड़ है भक्तों की। ये सारे भक्त पंचकोसी यात्रा में निकल रहे हैं। पंचकोसी यात्रा पुरानी यात्रा है, पुरानी परंपरा के तहत है और इस यात्रा में हजारों के लोग शामिल हैं। नमस्कार।